जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि नवांश कुंडली के छठे भाव में अगर शनि महाराज स्थित हैं तो वो आपको जीवन में क्या देंगे। ये मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली और मैरिज, क्योंकि ये नवांश कुंडली मैरिज के लिए देखी जाती है, प्लेनेट के स्ट्रेंथ के लिए देखी जाती है कि हमें कौन सा प्लेनेट लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, इससे देखकर नहीं डरना चाहिए, लेकिन उसको नवांश में देखकर जरूर डरना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्लेनेट नवांश में भी नहीं उठा तो समझ लीजिए उस प्लेनेट की दशा आपके लिए खराब जाएगी। कोई प्लेनेट लगन कुंडली में खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नवांश में अगर उसका अच्छा हुआ है तो इसका मतलब आपके द्वारा प्रयास भले ही शुरुआत में कठिन हो, लेकिन अंततः सफलता आपको जरूर मिलती है। इसलिए नवांश कुंडली देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवाह और वैवाहिक संबंध के अंदर आने वाली परेशानियों के लिए भी नवांश कुंडली देखते हैं। तो शनि अगर छठे घर के अंदर बैठता है तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि शनि अगर 6th हाउस में है तो छठा घर को कहा जाता है कि ये त्रिषडाय और त्रिक यानी 6, 8, 12 यानी 3, 6, 11 और 6, 8, 12 में जो कॉमन प्लेनेट भाव है वो छठा भाव है। और छठे भाव के अंदर मैलेफिक्स प्लेनेट को बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि एक अशुभ व्यक्ति या कठोर व्यक्ति, हम इसको कठोर कहेंगे, जो परिस्थिति से लड़ सकता है तो वो विषम परिस्थिति में जाकर जीत सकता है। एक व्यक्ति जो बहुत नॉर्मल है, घबरा जाता है, जिनको इन चीज़ों से डर लगता है, उनको कठिन परिस्थितियों में डाल दो तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाता। ऐसी ही स्थितियों में शनि को कहा जाता है कि भैया अगर आप लोहा हैं और आप गर्म भट्टी में जा सकते हैं और उसके बाद अपने आकार को बदल सकते हैं तो जरूर आपके हॉरोस्कोप में छठे घर के अंदर शनि होना चाहिए या छठे घर में शनि होता है। ये नवांश कुंडली का छठा घर है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि शनि ग्रह को सामान्य तौर पर कहा जाता है कि 6th हाउस में शनि है तो अच्छा है। 6th हाउस में शनि नवांश कुंडली के अंदर देखें तो कहा जाता है भी चंद्रमा की, सूर्य की राशियों में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु केतु इसके साथ होता है तो आपके जो कर्मों का ट्रैक है उससे आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, खास तौर पे शनि राहु का योग। और उसके अलावा अगर शनि यहाँ शुक्र की, बुध की अपनी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है या मंगल की नीच की राशि में भी बैठा हुआ है तो भी इस शनि को राजयोगकारी ग्रह कह सकते हैं या अच्छे फल देने वाला ग्रह हम कह सकते हैं। क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु है। ये लगन कुंडली के लिए रोग ऋण शत्रु है तो ये नवांश कुंडली का छठा घर है, यानी नवांश कुंडली का संघर्ष, विवाह का संघर्ष, विवाह के रोग, विवाह के बाद कर्ज की स्थितियां जीवन साथी के साथ मतभेद, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, ये सब 6th हाउस में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर शनि अगर प्रॉब्लम में है तो वो कह सकते हैं कि भाई ऐसा ग्रह आपके मैरिड लाइफ में दखलंदाजी कर देगा, प्रॉब्लम में डाल देगा, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, उस दशा के अंदर डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत बार जिन लोगों के जीवन में सेपरेशन होते हैं, डाइवोर्स होते हैं और छठे घर से शनि का अशुभ कनेक्शन है तो क्या कहेंगे कि भैया उनका जो वैवाहिक संबंध है उस वैवाहिक संबंध के अंदर फिर कोर्ट कचहरियाँ लंबे समय तक चलती है। अब सामान्य तौर पर तो शनि को देखा कि भी शनि अगर छठे घर में है, चाहे लगन कुंडली में है चाहे यहाँ है, तो इसका संबंध तीसरे और 12वें घर से जरूर बनता है, क्योंकि तीसरे और 12वें स्थान पर दृष्टि देता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई शनि छठे घर में अगर नवांश में बैठ गया तो ऐसा ग्रह अपनी दशा के अंदर स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, परिवर्तन, दूर स्थान की यात्राएं, आपको दूर स्थान से जोड़कर संपर्क करा सकता है। बहुत बार जिन लोगों की शादी हो जाती है वो शादी के बाद किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब इसको अलग अलग लग्नों पे लगा के देखते हैं कि भाई मेष से लेकर मीन नवांश की अगर कुंडली आपकी है और शनि वहाँ छठे घर में बैठे हैं तो वो आपको कैसा फल देंगे। जैसे सबसे पहले अगर शनि यहाँ छठे घर में बैठा है, मेष राशि में नीच का है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा पॉसिबल है वृश्चिक लगन में, कि वृश्चिक लगन में शनि यहाँ है। अब यहाँ पर शनि राजयोग बनाता है, वो राजयोग तीसरे और छठे घर का राजयोग है, लेकिन वो राजयोग चौथे घर का राजयोग नहीं है। तीसरे घर का मालिक होकर शनि तीसरे घर को देखता है, यानी हिम्मत, मेहनत और साहस देने वाला ग्रह शनि है। परिस्थिति से लड़ने वाला ग्रह शनि है। परिस्थिति से लड़कर जीतने वाला ग्रह कौन है,
वो भी शनि ही है। ऐसा शनि आपको इस चीज़ की स्थिति देता है। शनि 6th हाउस के अंदर है नीच के। अब तीसरे घर का, छठे घर का और 11वें घर का मालिक अगर नीच का हो जाए या 3, 6, 11 भाव के अंदर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो ये ग्रह फिर खराब रिजल्ट ना देके पॉजिटिव रिजल्ट देता है। फिर ये तीसरे और छठे घर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रोगों को हरने वाला, ऋण को हरने वाला, परिस्थितियों से लड़के जीतने वाला, ट्रैवलिंग से लाभ देने वाला होता है। लेकिन ये शनि क्योंकि चौथे घर का मालिक होकर भी यहाँ छठे घर में है, इसलिए इस दौरान आपके परिवार का जो सुख है, जिसको हम वैवाहिक सुख कहते हैं, शादी के बाद का जीवन जो परिवार का सुख होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आना तय दिखता है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमारे घर में कलह रहता है, हमारे घर में कलेश है, नहीं बन पाती है। इसलिए बहुत बार ऐसी ही दशाओं में व्यक्ति घर को बदलने का या घर को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसा प्लेनेट कहते हैं कि भाई शादी के बाद घर परिवार के लोगों से संबंध अच्छे नहीं बन रहे, इसलिए हम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चले गए। चाहे झगड़े के कारण चले गए, चाहे हमको दूसरी जगह नौकरी मिल गई, क्योंकि इस प्लेनेट का काम क्या है? घर के सुख में कमी होना। बहुत बार अगर ऐसी स्थितियों में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी बिना कर्ज के नहीं ली जाएगी, वो भी हमें यहीं से ही दिखाई देता। यानी इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये स्थितियाँ आपके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सकती हैं। 3, 6 के हिसाब से पॉजिटिव है और चौथे घर के हिसाब से वो नेगेटिव दिखती है। मंगल की राशि में शनि नीच के हैं। अगर ऐसी स्थिति में मंगल स्वराशि का या उच्च का होकर बैठ जाता है तो शनि के फलों में वृद्धि करता है, उसको पॉजिटिव बनाता है। अगर शनि या वृषभ राशि में बैठे तो ये शुक्र की राशि है जिसमें बैठकर वो खुश है, लेकिन ये भाव छठा है। अब तीसरे घर का मालिक छठे घर में है तो फिर वही तीसरे घर को देखेगा तो हिम्मत, मेहनत, साहस तो देगा। आप अपने विवाह को चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान आप यात्राएं करेंगे, ट्रैवलिंग्स करेंगे, ट्रांसफर्स की उम्मीद इस दौरान बन जाती है। पैसा कमाने के लिए यात्राएं करना, ज़्यादा जद्दोजहद लाइफ के अंदर बढ़ जाना भी दिखता है। वहीं ये शनि दूसरे घर का मालिक होकर भी छठे घर में है तो इस दौरान पैसे को लेकर भी जीवन साथी के साथ विवाद संभव है। धन की स्थिति को लेकर विवाद होना या जीवन साथी के साथ पैसे की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ना भी इस शनि की स्थिति की वजह से ही देखा जाता है। या इस दौरान कह सकते हैं आपका पैसा कर्ज में, रोग में, बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा खर्च होता है। शनि अब लग्नेश हो गए, द्वितीयेश भी हो गए और छठे घर में आ गए। लग्नेश शनि का छठे घर में जाना, अब ये क्या है? विवाह का लग्नेश है, यानी इच्छा पूर्ति कराने वाला ग्रह छठे घर में है तो ये विवाह में विलंब के योग है। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि जिसके साथ आपकी शादी हो उसकी नवांश कुंडली का लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी छठे घर में बैठा है। तो ये स्थिति बाद में प्रॉब्लम भी करती है। अधिकतर इसको सामान्य तौर पे देखा गया है कि अगर लगन का मालिक छठे घर में आता है तो ये विवाह में विलंब का एक संकेत है। बहुत बार ऐसा कि लोगों की शादी बहुत बार देरी से होती है। उसके पीछे रीज़न कभी कभी हो जाता है कि व्यक्ति का पहले पढ़ने के लिए बाहर गया, फिर नौकरी के लिए बाहर चला गया, तो लोग बाग उससे पूछते भैया लड़के का रिश्ता बताओ कोई, कहाँ है? लड़का बाहर रहता। अब बाहर जो लड़का रहने लगता तो उसमें बहुत व्यक्ति बच जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जब हमने उसको देखा नहीं, पता नहीं लड़का कब आएगा, वो क्या होगा, तो उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि भाई हम अपनी लड़की को आसपास ही देना चाहते हैं। वो भी रीज़न इसके यहाँ बन जाते हैं। यानी ये स्थिति विवाह में विलंब के संकेत देती है। इस शनि पर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये विवाह के बाद जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट्स भी देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य 8वें घर का मालिक होकर अगर शनि के साथ बैठता है तो ये विवाह में विलंब के साथ डिस्प्यूट्स का योग है। दूसरे घर का मालिक शनि छठे घर में है तो इस दौरान आपका पैसा रोग पे, ऋण पे, परेशानियों पे खर्च होने की स्थिति होती है। आप एक तरफ आपके पास पैसा आएगा, वहीं दूसरी तरफ पैसे को जाने की स्थिति भी लगी रहेंगी। वो पैसा आपका ट्रैवलिंग्स पे काफ़ी खर्च हो सकता है, बीमारियों पे खर्च हो सकता है। तो बहुत बार पैसे को लेकर जीवन साथी के साथ तनाव भी ऐसी ही स्थिति में देखा जाता है। लेकिन लग्नेश होकर छठे घर में जाता है तो कह सकते हैं जी भैया वैवाहिक जीवन को करने के लिए, यानी विवाह करने के लिए और विवाह चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब शनि फिर से लग्नेश और द्वादशेश होकर यहाँ बैठा, लेकिन इस बार ये चंद्रमा की राशि में, यानी फिर से ये एक संकेत है विवाह में विलंब का।
क्योंकि यहाँ ये लगन का मालिक होकर छठे घर में बैठ गया है। लगन का मालिक क्या है? लगन है इच्छा, और लग्नेश इच्छा की पूर्ति देने वाला ग्रह। यानी ये विवाह करना तो चाहता है लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा, विवाह में देरी होती चली जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार महिलाओं के लिए देखें तो 28 प्लस, पुरुषों के लिए देखें तो 32 साल तक भी विवाह के कंडीशंस पहुंच जाती हैं। तो ये विवाह में विलंब के एक योग देखे जाते हैं, क्योंकि वो 12वें घर का मालिक भी है। तो इस दौरान खर्च भी रहेगा, साथ ही साथ ये स्थिति जीवन साथी को रोगी करने में भी सक्षम है। यानी शादी के बाद आपका जीवन साथी रोगी रहने की संभावना है, साथ ही साथ आपका काफ़ी पैसा उसके रोग पर भी खर्च होने की संभावना है। यह स्थिति आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम है, यात्रा देने में सक्षम है, स्थान परिवर्तन या ट्रांसफ़र देने में भी सक्षम दिखाई देती है ऐसा ग्रह। लेकिन 6th हाउस में शत्रु राशि में गया है तो स्ट्रेस भी देगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शनि तनाव को बढ़ाता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। अब यहाँ पर ये मीन लगन के लिए शनि फिर से शत्रु राशि में, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके 12वें घर का मालिक छठे घर में गया हुआ। ये 12वां घर ही नहीं है, ये 7म भाव से छठा भी है। ये जीवन साथी के साथ तनाव प्लस जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है। इस दौरान आपका काफ़ी पैसा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग पे खर्च होगा, अस्पताल पे खर्च होगा, किसी प्रकार के लोन या कर्ज पे खर्च हो सकता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यक्ति को लोन शादी लेने पड़ते हैं। लाभ का मालिक भी छठे घर में गया हुआ है, यानी लाभ प्राप्ति में आने वाली बाधाएं भी ऐसी स्थितियों में देखी जाती है। आपके द्वारा किए गए प्रयास का 50% ही रिजल्ट मिलना। आपने बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन आप रिजल्ट के लिए तरस रहे हैं कि भाई मुझे रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसी क्या खास बात है। तो भैया वो यहाँ है कि शनि अच्छी जगहों का मालिक भी नहीं है, अच्छी जगह बैठा भी नहीं है और शत्रु की राशि में है। तो ऐसा शनि आपको अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। ये स्थितियाँ जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, मतभेद भी दे सकती हैं और उनके कारण खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। ये चीज़ भी हमें यहाँ से दिखाई देती है, इसलिए ये शनि की स्थिति अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब मेष लगन हो, शनि 6th हाउस में, अच्छी बात क्या है, बुध की राशि में, छठे घर में, वो एक पृथ्वी तत्व राशि में है। यानी ऐसा ग्रह जीवन की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है, ऐसा ग्रह परिस्थितियों से जीतने में सक्षम है, रोगों को जीतने वाला, ऋण को जीतने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, वैवाहिक जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला। 12वें और तीसरे घर को देखता है तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा लेने वाला, ट्रांसफर से देने वाला या परिवर्तन से लाभ देने वाला। क्योंकि शनि यहाँ क्या है, कर्म भाव के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं। यानी ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत कराएगी और उससे आपको लाभ भी देगी। हो सकता है इस दौरान अपने कर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स करनी पड़े, लेकिन लाभ का मालिक होकर भी शनि छठे घर पे बैठा है। इसको हम ये कहेंगे कि भाई लाभ प्राप्ति कुछ देरी से आ सकती है। बहुत बार इस दौरान आपने जो प्रयास अब किया है उसका पैसा आपको बाद में आ रहा है, तो वो स्थितियाँ भी हमें इस वजह से दिखती हैं। लेकिन ये शनि फिर भी बहुत हद तक अच्छे हैं, क्योंकि मित्र की राशि में है, कर्मेश हैं, कर्म कारक भी हैं, 6th हाउस में बैठे भी हैं। तो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों को यहाँ संभालने में सक्षम है। अब शनि यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बात वृषभ लगन है, दूसरा शनि यहाँ खुद की मित्र की राशि में है और उच्च के हुए हैं। अब उच्च के होके क्या है, नवम और दशम का स्वामी उच्च चुका है। यानी व्यक्ति के अपने विवाह को चलाने के लिए कर्म भी अच्छे हैं और व्यक्ति को अपने विवाह को बनाने के लिए मेहनत जो की है उससे उसका भाग्य भी बनेगा। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें कि नवमेश का अपने से दशम घर में जाना विवाह के बाद भाग्योन्नति के संकेत को दर्शाता है, विवाह के बाद प्रोफेशनल लाइफ में राइज दिखाता है, विवाह के बाद कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की दिखाता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं। यानी ये स्थिति सभी तरीके से दिखाती है कि उच्च का शनि छठे घर में है कि मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ, उस संघर्ष को करके मैं भाग्य बनाऊंगा, उस संघर्ष को करके मेरा कर्म चमकेगा, उसके लिए मुझे यात्राएं करनी पड़े, टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। यानी यहाँ पर शनि की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर है। बस जितना ज़्यादा इसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, जैसे शुक्र और बुध का इसको सहयोग अगर मिल जाए तो ये अपने आप में सोने में सुहागा है, क्योंकि बुध यहाँ के लिए धनेश है और शुक्र यहाँ के लिए लग्नेश है। तो ये अपने आप में बहुत राइज की स्थितियाँ बनेगी। अब शनि यहाँ पर 50-50 रिजल्ट देने वाला है, वो 8वें और 9वें दोनों को रिजल्ट देगा।
अगर 8वां घर जीवन में अड़चन परेशानियां हैं, या वैवाहिक या मांगल्य जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, या ससुराल पक्ष से आने वाली समस्याएं हैं, तो 9वां घर आपके लिए भाग्य का है। और इन दोनों का मालिक छठे घर में, कि जी मैं अपने मांगल्य जीवन को बनाने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, उसको बचाए रखने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, ससुराल पक्ष की तरफ से आने वाली तकलीफ़ें हैं उनसे भी लड़ रहा हूँ, और अपने जीवन में अपने भाग्य को बनाने के लिए भी मेरी कसरत रोजाना की तैयार है। क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि या शत्रु की राशि में है, 8वें का मालिक होकर यहाँ है, तो कुछ लोग इसको विपरीत राजयोग समझते हैं, लेकिन अगर इस पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो ही ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आएगा। अगर इसको एक भी शुभ ग्रह ने देख लिया तो वो शनि के लिए नुकसानदायक चीज़ है। शनि अष्टमेश होकर अष्टम को देखता है, इसका मतलब जीवन साथी की आयु को बढ़ाएगा, डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो उनको मेंटेन करेगा, अपने और जीवन साथी के जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए मेहनत करेगा। वहीं नवम का मालिक होकर भी यहाँ है कि मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ और उसके लिए मैं रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छी उपलब्धि नहीं दे रहा, क्योंकि शनि एक खराब और एक अच्छे स्थान का मालिक है और वो बैठ गया है एक खराब भाव के अंदर, यानी शनि से आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस दौरान नहीं कर सकते। ऐसा प्लेनेट जीवन में स्ट्रगल ही बढ़ाता है। अब ये शनि अगर यहाँ पे सप्तम अष्टम का स्वामी होकर बैठे तो सबसे पहले ये विवाह में विलंब का योग है। ये वैवाहिक जीवन में सुख देरी से देता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति की शादी 30 वर्ष के बाद देखी गई है। यही स्थिति क्या है कि सप्तमेश छठे घर में बैठा हुआ है, जीवन साथी के साथ तनाव देने वाली भी है, क्योंकि ये सप्तमेश है, सप्तम भाव आपके वैवाहिक संबंधों का है। तो क्या है, पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद जीवन में कलह रहने लगा, दोनों के बीच में तनाव होने शुरू हो गए, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए। इसके लिए दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी कि शनि पर भी अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव पर भी अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पर अशुभ प्रभाव है तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक पर अशुभ प्रभाव है तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, दोनों पर शुभ प्रभाव है तो हम क्या कहेंगे, भैया स्थितियाँ को संभाल लेंगे ग्रह, इसलिए इसको अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे घर का मालिक यहाँ सूर्य बनेगा और वो सूर्य अगर यहाँ शनि के साथ यहाँ आ जाए तो आए दिन जीवन साथी के साथ झगड़े होंगे। किस चीज़ को लेकर? पैसे को लेकर। आपका जीवन साथी कुछ खर्चीले स्वभाव का हो जाएगा, उसको आपकी सैलरी और कमाई से कोई मतलब नहीं होगा, फिर उसको तो जो पैसा चाहिए वो चाहिए ही। अब वो छठे घर में बैठा हुआ है और अब मांगल्य स्थान अष्टम का मालिक होकर भी बैठा हुआ है, तो क्या है, मांगल्य जीवन के अंदर डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम देना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी ये एक शनि भी बस छठे घर में होने के कारण आपको परिस्थिति से रगड़ने की क्षमता देता रहेगा, बाकी तो ये किसी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अब शनि षष्ठेश होकर छठे घर में कि मैं अपने ही घर में बैठा हूँ, मैं सप्तमेश भी हूँ, मेरा विवाह भले ही विलंब से हो सकता है लेकिन मैं विवाह के बाद खुशी को महसूस कर सकता हूँ, मेरा विवाह के बाद मेरा जीवन साथी मुझे सहयोग करेगा। यह स्थिति रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हरने वाली है। रोग को हरने वाली, जीवन साथी के साथ आने वाले डिस्प्यूट्स को खत्म करने वाली, ट्रैवलिंग से लाभ देने वाली, क्योंकि शनि छठे से बैठकर 12 और 3 को देखेगा, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, स्थान परिवर्तन करके ट्रांसफ़र आदि के कॉम्बिनेशन स्थिति में बनते हैं। जीवन साथी से सहयोग की स्थिति बनती है। बहुत बार जीवन साथी जो आपको मिलता है वो आपके जन्म स्थान से कहीं बहुत दूर स्थान का रहने वाला होता है। कभी कभी मान लीजिए आप काम करने के लिए घर से बहुत दूर चले गए या विदेश चले गए, वहीं पर आपको जीवन साथी मिल गया, वो भी हमें इसी कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। यानी ये शनि ओवरऑल बहुत अच्छा है, इस पर जैसे शुभ प्रभाव होंगे उतना अच्छा होगा, जैसे अशुभ प्रभाव बढ़ेंगे वैसे ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य को भी देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य लग्नेश है। अगर वो सूर्य भी पीड़ित है तो शादी होने में बहुत विलंब की स्थितियां भी देखी जाती हैं। शनि फिर से षष्ठेश होकर छठे घर में है। अब शनि 2 भाव का मालिक है, लेकिन छठे घर में वो अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर शनि छठे घर के पूर्ण रिजल्ट देगा। वो पंचम भाव का मालिक है तो वो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख देगा, आपके निर्णयों को सही करेगा, सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला ये ग्रह बनेगा। साथ ही साथ शनि क्योंकि छठे का मालिक होकर छठे घर में बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति फिर से आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु को हरने वाली होगी, परिस्थितियों से जीतने वाली होगी, ट्रैवलिंग से लाभ, परिवर्तन से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, स्थान परिवर्तन होना, ट्रांसफर होना,
भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, क्योंकि शनि अपनी राशि में भी है, यहाँ ये कन्या लगन के लिए मित्र भी हैं, यहाँ ये पंचम और छठे के स्वामी और अपने ही घर में बैठे, यानी ऐसा शनि अशुभ फल देने वाला नहीं है। ऐसा शनि अपनी दशा में आपको अच्छे फल देगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपका विवाह हो चुका है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सभी तरीके से अच्छा है। अब यही शनि तुला लगन के लिए योग कारक हो जाता है, यानी इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको दोनों तरीके से अच्छे रिजल्ट दे, लेकिन वो 6th हाउस में गया हुआ है। अब छठे घर में जाना शनि को पसंद है, यानी योग कारक होने के कारण इससे आप घबराइए नहीं। ये इतना ही कर सकता है कि चौथे का मालिक छठे में है, तो विवाह के बाद स्थान परिवर्तन करना, विवाह के बाद किसी दूसरे स्थान पर जाकर काम करना, विवाह के बाद नौकरी कहीं दूर स्थान से लग गई, या आप विदेश का ऑफर आपको मिल गया, या नेटल प्लेस से बहुत दूर जाके नौकरी मिल गई। पंचम का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, संतान के लिए ठीक है, इसको हम वैवाहिक निर्णयों के लिए भी अच्छा मान सकते हैं। ये गुरु की राशि में अगर गुरु इसको देख रहा है, गुरु इसके साथ बैठा है, तो और अच्छी स्थिति है। और गुरु अगर यहाँ नीच का भी है, तो ये क्या है, एक एक्सचेंज योग बन जाएगा। तो उस स्थिति में भी ये प्लेनेट खराब नहीं है। बस ये प्लेनेट इस दौरान अवश्य ही आपको इस चीज़ को दिखाएगा कि भाई आपको बदलना पड़ेगा अपने जीवन में, प्लेस बदलना, स्थान बदलना, नौकरी बदलना, दूसरे स्थान पे जाना, ये चीज़ जरूर कराएगा, लेकिन ये ओवरऑल आपको रिजल्ट आपको अच्छे ही देगा, क्योंकि शनि को छठे घर में बैठना पसंद है, शनि यहाँ लग्नेश के मित्र हैं, शनि यहाँ पर योग कारक है। इसके फलों में अगर कुछ कमी आएगी तो वो बृहस्पति की वजह से आ सकती है, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति भी इसके लिए सहयोगी हो जाए तो ये शनि अपनी दशा में आपको अच्छा राइज भी दे देगा, मैरिज लाइफ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि शनि छठे भाव के अंदर सभी राशियों में कैसा फल देंगे, या कहीं सभी नवांश के लिए छठे घर में बैठेंगे तो आपको कैसा फल देंगे, उसके बारे में मैंने आज आपको विस्तार से जानकारी दी है। जय श्री राम।